नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को कैलेंडर चैप्टर पढ़ाते हैं। तो दोस्तों साथी आप हेडिंग बना लीजिए कैलेंडर। अब देखिए दोस्तों, कैलेंडर में सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताते हैं दोस्तों साथी। उसके बाद सवालों को कैसे लगाना वो भी बताएंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आपको हम इतने यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप एक बार कैलेंडर चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो आपको फिर इस कैलेंडर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगा। एकदम न्यू पैटर्न पे पढ़ाएंगे दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर का पहला पॉइंट क्या है। एक सौर वर्ष बराबर होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 14 1/2 सेकेंड। तो सबसे पहले दोस्तों साथी ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। एक सौर वर्ष बराबर होता है कितना है, तो एक सौर वर्ष बराबर होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 14 1/2 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, आपको एक वर्ष के बारे में बात करते हैं। एक वर्ष, तो देखिए दोस्तों, वर्ष क्या होता है या वर्ष किस तरह का होता है। तो वर्ष दो टाइप्स के वर्ष होते हैं दोस्तों साथी। एक होता है दोस्तों साधारण वर्ष। पहला होता है दोस्तों साधारण वर्ष और एक होता है दोस्तों लीप वर्ष। एक होता है दोस्तों लीप वर्ष, एक होता है दोस्तों साथी लीप वर्ष। इसका मतलब दोस्तों वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होगा दोस्तों साधारण वर्ष और एक होता है दोस्तों लीप वर्ष। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई भी वर्ष साधारण होगा तो उसके अंदर जो दिन की संख्या होगी वो 365 दिन होंगे। कितना दिन होगा दोस्तों, तो 365 दिन होंगे। अगर दोस्तों साथी वर्ष साधारण है तो उसके अंदर 365 दिन होते हैं। अगर दोस्तों वर्ष लीप है तो 366 दिन होंगे। तो 366 दिन होते हैं दोस्तों साथी। बस दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट है, पहले आप पॉइंट सीखिए तब सवाल को कैसे बनाना है वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको एक पॉइंट और बताते हैं दोस्तों शायद। अगला पॉइंट, इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, अगर सवालों के अंदर हमको विषम दिन निकालना होगा, किसी भी सवाल के अंदर दोस्तों साथी अगर हमको विषम दिन निकालना होगा तो विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। 7 का भाग लगाने पे दोस्तों साथी जितना शेषफल प्राप्त होता है वही विषम दिन होता है। इसका मतलब अगर हमको विषम दिन निकालना है दोस्तों साथी तो 7 का भाग लगा देंगे दोस्तों, और जो शेष प्राप्त होगा वही विषम दिन होता है दोस्तों साथी। तो इसके बाद आपको ज्ञात करना है दोस्तों विषम दिन। तो विषम दिन निकालना है दोस्तों साथी। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो विषम दिन निकालेंगे दोस्तों 7 का भाग लगाने पे जो शेष बचेगा उसी को हम विषम दिन कहते हैं। इसका मतलब 7 का भाग लगाने पे जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को विषम दिन कहा जाता है। तो 7 का भाग लगाने पर जो शेष प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। उसे हम विषम दिन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन सवाल को लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, आपको किसी भी सवाल के अंदर अगर विषम दिन निकालना पड़ जाए तो विषम दिन कैसे निकालेंगे दोस्तों। 7 का भाग लगा देंगे, जो भी शेष प्राप्त होगा वही विषम दिन होगा दोस्तों साथी। ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम आपसे पूछें कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, हमको 7 का भाग लगाना है, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। अब इसमें 7 का भाग लगा देंगे दोस्तों, इसका मतलब 365 में अगर हम 7 का भाग लगाते हैं तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा दोस्तों। बचेगा क्या, 1 और 5, 7 दूना 14। इसका मतलब कितना शेष प्राप्त हुआ, 1 शेष प्राप्त हुआ। इसका मतलब है अगर कोई भी साधारण वर्ष होगा दोस्तों और हम पूछेंगे साधारण वर्षों में विषम दिन की संख्या, तो देखिए दोस्तों साधारण वर्षों में विषम दिन की संख्या शेष कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 1 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों साधारण वर्षों में अगर हम विषम दिन की संख्या पूछेंगे तो आप आंसर देंगे 1 विषम दिन। कितना विषम दिन है दोस्तों, तो विषम दिन की संख्या 1 मिल जाएगी दोस्तों। विषम दिन बराबर 1। इसका मतलब अगर कोई भी साधारण वर्ष है उसके अंदर विषम दिन निकालेंगे दोस्तों 1 मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लीप वर्ष में पूछें विषम दिन की संख्या तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 शेष प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब लीप वर्षों में विषम दिन की संख्या निकालना होगा दोस्तों विषम दिन। तो विषम दिन कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो 2 विषम दिन। कितना मिलेगा दोस्तों, 2। अब ये डायरेक्ट आपको पॉइंट पता होना चाहिए दोस्तों कि साधारण वर्षों में कितना विषम दिन होता है। तो साधारण वर्षों में 1 विषम दिन होता है, लेकिन लीप वर्षों में कितना विषम दिन होता है दोस्तों साथी, तो लीप वर्षों में 2 विषम दिन होता है। ये कैलेंडर का पहला पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको पकड़ के रखना है, कहीं से मिसिंग ना हो। और देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और बताए हैं, किसी भी सवाल के अंदर किसी का भी दोस्तों अगर आपको विषम दिन निकालना है तो 7 का भाग लगाने पर जितना शेषफल प्राप्त होता है वही विषम दिन होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों साथी, यहीं पे एक पॉइंट और आपको बताते हैं दोस्तों साथी, ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी वर्ष साधारण है, साधारण का मतलब होता है जो जनरल ईयर। अगर कोई भी वर्ष साधारण तो उसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। अगर कोई भी दोस्तों साधारण वर्ष है तो उसके अंदर 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। और देखिए दोस्तों, अगर कोई भी लीप ईयर्स है, अगर कोई भी वर्ष लीप ईयर्स है, तो कोई भी वर्ष अगर लीप ईयर्स है तो उसके अंदर कितना सप्ताह होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई वर्ष लीप ईयर है उसमें भी दोस्तों 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह होता है। लेकिन विषम दिन की संख्या 2 होती है, तो 2 विषम दिन। अब इस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों साथी। कभी कभी ऐसे सवाल में पूछ दिया जाता है कि बता दीजिए कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों। साधारण वर्ष अगर रहेगा तो 52 सप्ताह और एक विषम दिन होगा दोस्तों। अगर लीप वर्ष रहेगा तो इसमें कितने सप्ताह, तो इसमें भी 52 सप्ताह, लेकिन विषम दिन की संख्या 2 मिल जाएगी। तो ये आप डायरेक्ट पॉइंट को ध्यान रखेंगे दोस्तों साथी। अभी आपको जितने पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, इसको आपको एक कॉपी पे नोट डाउन करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों साथी। अब सवालों पे आते हैं। सवालों को बनाना कैसे वो बताते हैं दोस्तों साथी। प्यारे दोस्तों, कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं दोस्तों। आपको कैलेंडर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। अब ये सब पॉइंट अगर आपको पता रहेगा तो कैलेंडर के सवाल लगाना दोस्तों आपके लिए बहुत आसान होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम किसी भी चैप्टर में, चाहे आपको अर्थमेटिक मतलब मैथ हुआ, मैथ का अर्थमेटिक हुआ, चाहे एडवांस हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ दोस्तों, हम कभी भी नहीं कहेंगे दोस्तों साथी आप ये फार्मूला याद रखिए। आपको बस दोस्तों हम कंसेप्ट देंगे। कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो सवाल लगाना रियल में बहुत आसान हो जाएगा। अगर दोस्तों साथी आप कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट आप नोट डाउन करिए दोस्तों। पहला पॉइंट, अब देखिए दोस्तों, 100 वर्षों में अगर हम विषम दिन निकालेंगे दोस्तों, तो 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या, तो 100 वर्षों में विषम दिन होता है दोस्तों 5 विषम दिन। अगर 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो 5 विषम दिन मिलेंगे दोस्तों। इसी तरह से अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 200 वर्षों में विषम दिन। अगर आपसे पूछे दोस्तों 200 वर्षों में विषम दिन कितना होता है, तो 200 वर्षों में विषम दिन होता है दोस्तों 3 विषम दिन। 200 वर्षों में 3 विषम दिन होता है दोस्तों साथी, 3 विषम दिन। अब दोस्तों हम आगे पूछे हैं कि 300 वर्षों में कितना विषम दिन, 300 वर्षों में कितना विषम दिन, तो 300 वर्षों में कितना विषम दिन होगा दोस्तों, तो 300 वर्षों में 4 विषम दिन होता है। 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, 300 वर्षों में कितना विषम दिन, तो 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है। 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है दोस्तों। अब आपसे पूछे दोस्तों अगला पॉइंट, 400 वर्षों में कितना विषम दिन होगा। 400 वर्षों में कितना विषम दिन, तो 400 वर्षों में दोस्तों 0 विषम दिन होता है। 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। अब देखिए दोस्तों, बार बार इस पॉइंट को हम आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आप कैलेंडर में इतना पॉइंट नहीं ध्यान में रख पाएंगे तो आपको दिक्कत या गलती हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले कैलेंडर में ये पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। 100 वर्षों में अगर हम आपसे पूछें विषम दिन की संख्या कितना होगा, तो 100 वर्षों में विषम दिन 5 होगा, 5 विषम दिन होगा दोस्तों। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो 200 वर्षों में 3 विषम दिन होगा दोस्तों। इसी तरह से 300 वर्षों में कितना विषम दिन होगा दोस्तों साथी, तो 300 वर्षों में 1 विषम दिन होगा दोस्तों साथी। 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या पूछे तो 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये याद नहीं करना पड़ेगा, आप जब सवाल लगाएंगे ना, जब 1-2 सवाल लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होता है, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे ले चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको एक सवाल लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें बताते हैं दोस्तों। जैसे एक सवाल लेते हैं दोस्तों, आप मान लीजिए पहला सवाल लेते हैं, 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। अब देखिए दोस्तों, आपको इसी सवाल के अंदर हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हैं, और एक सवाल पे दोस्तों आप हर एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सारे सवाल आप बनाने योग्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत या डाउट नहीं होगा। आपको कोई भी कोड याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, कोई भी कोड याद करने के लिए नहीं कहेंगे, बस आप तरीका देखिए दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, आपकी कोचिंग का क्या नाम है, आपकी कोचिंग का नाम है इशू क्लासेस। तो बस आप इशू को ध्यान रखें दोस्तों साथी, इशू बाई 7 से कैलेंडर पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों।
ईशू बाय 7 से पूरा कैलेंडर समाप्त हो जाएगा दोस्तों साथी। बस एक सवाल पे आपको 7 करेंगे, बाकी 7 भी हटा देंगे, बस ईशू से पूरा कैलेंडर समाप्त कर देंगे दोस्तों। ईशू से आपके क्लासेस, जो क्लास है ईशू क्लासेस, ईशू के नाम से हम पूरा कैलेंडर सॉल्व कर देंगे दोस्तों। अभी देखिए कैसे लगता है दोस्तों। तो पहले देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको कुछ पॉइंट समझना है दोस्तों। जैसे आई का मतलब क्या होगा दोस्तों, आई का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होता है दोस्तों साथी, यस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यू का मतलब क्या होता है। बस ये छोटा सा है, इसका मतलब मीन्स समझिए दोस्तों, कैलेंडर का पूरा सवाल लगाइए। देखिए दोस्तों, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी वर्ष दिया गया है, जो भी वर्ष दिया गया है सदैव उससे एक कम करके आई का मान लिखेंगे। तो जो भी वर्ष दिया गया है, जो भी वर्ष दिया गया उससे एक कम, सदैव उससे एक कम, मतलब हमेशा एक कम करके लिखेंगे आई का मान। तो जो भी वर्ष दिया गया है उससे एक कम, तो एक कम कर लेंगे दोस्तों साथी, जो भी वर्ष दिया गया उससे एक कम कर लेंगे तो आई का मान मिलेगा दोस्तों। अब यस का मान कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो यस के मान में आपको कुछ भी काम नहीं करना है, आई के मान में 4 का भाग लगा लेंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वही लिख देंगे दोस्तों। जो भी भागफल प्राप्त होगा वही यस का मान लिख देंगे। तो आई के मान में 4 का भाग लगाने पे जो भी भागफल प्राप्त होता है वही हम यस का मान लिखेंगे। यच का मान कैसे लिखेंगे दोस्तों, यच का मान कैसे लिखेंगे, तो शताब्दी में विषम दिन। यच का मान का मतलब क्या होता है दोस्तों, शताब्दी में विषम दिन, शताब्दी में विषम दिन, शताब्दी में विषम दिन। और यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, यू का मतलब होता है माह में विषम दिन। यू का मतलब क्या है दोस्तों, माह में विषम दिन, माह में विषम दिन, महीने में विषम दिन। अब देखिए दोस्तों, बस ये छोटा सा पॉइंट है पूरे कैलेंडर को लगाने के लिए। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो रियल में कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको हम कोई भी कोड याद करने के लिए नहीं बोले, ना तो कोई तरीका बोले याद करने के लिए, बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, कैलेंडर का हर एक सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी वर्ष दिया गया उससे कम करके आई का मान लिखेंगे। यस का मान कैसे लिखेंगे दोस्तों, आई के मान में 4 का भाग लगा देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वो यस का मान लिखेंगे। यच का मान कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो शताब्दी में विषम दिन, जो भी शताब्दी होगा उसमें विषम दिन लिख लेंगे तो यच का मान हो जाएगा। यू का मान कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो माह में विषम दिन। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब सवाल पे आपको समझाते हैं तो आप एकदम आराम से समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, ईशू बाई 7 है, तो आई की जगह क्या लिखेंगे, तो जो वर्ष दिया उससे एक कम, लास्ट का जो 2 नंबर होता है दोस्तों, लास्ट का जो 2 नंबर होता है उसी को वर्ष बोला जाता है। लास्ट के 2 नंबर को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ष कहा जाता है। तो उससे कम करके आई का मान लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी कोचिंग का नाम ईशू है, बस इसी तरीके से हम पूरा कैलेंडर लगा देंगे। आई के मान की जगह पर हम एक कम करके लिख देंगे, तो 20 में से घटा देंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 19 मिलेगा। यस का मान कैसे लिखते हैं दोस्तों, आई के मान में 4 का भाग लगाने पर जितना भागफल प्राप्त होता है, तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 बार में भाग लगेगा दोस्तों, 4 लिख देंगे। और देखिए दोस्तों, शताब्दी में विषम दिन, एच का मतलब क्या होता है, शताब्दी में विषम दिन। तो शताब्दी निकालेंगे दोस्तों, तो शताब्दी 2000 की बन जाएगी, तो 2000 की शताब्दी बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपको बता चुके हैं ना 400 वर्षों में विषम दिन कितना होता है, तो 0 विषम दिन। अब इसमें अगर हम 400 का भाग लगाते हैं तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो विषम दिन कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, इसका मतलब ये 400 का मल्टीपल है। तो जब 400 का मल्टीपल है तो शताब्दी में विषम दिन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 400 वर्षों में विषम दिन 0। इसका मतलब 2000 में विषम दिन निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 0 मिल जाएगा, 0 मिल गया। अब देखिए दोस्तों, यू का मतलब क्या होता है, महीने में विषम दिन। अब देखिए दोस्तों, आपको अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त तक। तो देखिए दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब देखिए दोस्तों, अगस्त में हमको 15 तारीख तक जाना है, तो यहाँ पे 15 लिख देना है दोस्तों। इसमें आप गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में हमको 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 लिख दिए। 15 अगस्त को कौन सा दिन था। अब देखिए दोस्तों, अभी फरवरी को छोड़ रखे हैं, फरवरी के बारे में अभी आपको बताते हैं। बाकी किसी भी महीने में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस फरवरी वाले महीने में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्यों होता है दोस्तों, अगर लीप वर्ष है तो बदल जाएगा, साधारण वर्ष है तो बदल जाएगा, एक दिन का इधर उधर हेरा फेरी हो जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जनवरी हर सिचुएशन में 31 का महीना होता है, मार्च भी हर सिचुएशन में 31 का महीना होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद अप्रैल जो होगा 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। उसके बाद दोस्तों हमको 15 तारीख तक जाना है, तो 15 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, फरवरी ये डिसाइड करेंगे, फरवरी क्या होगा, 29 का होगा कि 28 का होगा। तो अब देखिए दोस्तों, जो भी सवाल के अंदर ये वर्ष दिया गया है, जो भी सवाल के अंदर वर्ष दिया गया है, अगर उसमें 4 का भाग लगाने पर वह पूरी तरह से कट जाएगा, तो वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, 20 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, इसका मतलब फरवरी जो होगा दोस्तों वो 29 का होगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, किसी भी सवाल के अंदर आपको विषम दिन निकालना है तो कुछ भी काम नहीं करना है, 7 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही विषम दिन होता है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, इसमें 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, तो 3 शेष बचेगा। इसमें देंगे तो 1 बचेगा, इसमें देंगे तो 3 बचेगा, इसमें देंगे तो 2 बचेगा, इसमें देंगे तो 3 बचेगा, इसमें देंगे तो दोस्तों 2 बचेगा, इसमें देंगे तो 3 बचेगा, इसमें देंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो नीचे लिखे हैं ये विषम दिन लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ भी काम नहीं करना है दोस्तों, 7 का भाग देने पे जितना शेष बचता है वही तो विषम दिन होता है। अब देखिए दोस्तों, 3 3 6 1 7 खत्म, क्योंकि जब 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 2 4 और 3 7 खत्म, विषम दिन 0 हो जाएगा। तो 3 1 4 ला के यहीं पे रख देंगे दोस्तों। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों तो सब विषम दिन जोड़कर यहाँ पे ले जाके रख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब बटे 7 है, हम 7 का यूज ही नहीं करेंगे, ना तो आपको यूज करने देंगे दोस्तों साथी, क्योंकि सवाल आपको तेजी से लगाना है। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, इसको काट दे। अब यहाँ पे हम क्या 7, अगर 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14, तो बचेगा कितना दोस्तों, 5 बचेगा। यहाँ पे 5 बचा है। अब देखिए दोस्तों, 4 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 1 बचा है, इसका मतलब 5 1 6 6 है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, दिन की जो शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों, 0 का मतलब होता है रविवार। 0 का क्या मतलब होगा दोस्तों साथी, 0 का मतलब होगा रविवार। 1 का मतलब होता है दोस्तों सोमवार, 1 का मतलब होता है दोस्तों सोमवार। 2 का मतलब होता है दोस्तों मंगलवार, 3 का मतलब होता है दोस्तों साथी बुधवार। अब देखिए दोस्तों, ऐसे आप काम करते हुए आएंगे। 6 का मतलब हो जाएगा दोस्तों शनिवार। 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा, शनिवार। 6 का मतलब शनिवार। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन से दिन का क्या कहा जाता है। तो 0 का मतलब रविवार। अगर 0 यहाँ पे 0 प्राप्त होता है तो हम दिन लिख देते हैं रविवार। 1 प्राप्त होता है तो दिन लिख देते हैं सोमवार। 2 प्राप्त होता है तो दिन लिख देते हैं मंगलवार। इसी तरह से डॉट डॉट 6 प्राप्त होता है तो शनिवार। तो देखिए दोस्तों, 6 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये दिन कौन सा होगा दोस्तों, शनिवार होगा। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 2020 को शनिवार दिन था। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को एग्जाम में लगाना है, तब कैसे लगाएंगे ये मतलब तो आप समझ ही गए हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको बढ़ाते हैं इसी सवाल को। ये देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए बस इतना काम किए हैं, आपको समझाने के लिए इतना सारा काम किए हैं, नहीं तो एग्जाम में लगाना है तब कैसे लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 1 2 सवालों पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काम करना रियल में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, हद से ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको हर चीज़ पता हो गया। आई का मान लिख देंगे, 1 कम करके लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 19। 4 का भाग लगा देंगे, 4 बार में 7 दिन विषम दिन निकालेंगे 0। अब देखिए दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों जनवरी से लेकर जून तक, अगर जनवरी से लेकर जून तक आएंगे और अगर लीप ईयर्स है, अगर जनवरी से लेकर जून तक आएंगे और लीप वर्ष होता है तो यहाँ से 0 विषम दिन मिलेंगे। इसका मतलब देखिए दोस्तों, अगर जनवरी से लेकर जून तक आते हैं और वह लीप वर्ष होता है तो जनवरी से लेकर जून तक आएंगे तो 0 विषम दिन मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जुलाई अगस्त में हमको 15 तारीख तक जाना है तो यहाँ पे 15 रख देंगे, काटेंगे तो 1 विषम दिन मिल जाएगा। यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, क्योंकि 31 में 3 तो ये 4 ले जाके यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको काट पीट के खत्म करना है तो कुछ भी काम नहीं करना है। इसको 7 निकाल देंगे, 14 बचेगा 5, 4 4 8 7 बना दिए तो बचेगा 1। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, शनिवार। अब देखिए दोस्तों, बस इतने में काम करना है आपको, बस आ जाए, पहले आ जाए। जब आपको आ जाएगा दोस्तों तो तेज़ी से काम करने बड़े आराम से आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, हम कह रहे हैं ना, किसी भी सवाल में आपको ये नहीं करने देंगे कि आप ये कोड याद रखिए, ये तरीका ध्यान रखिए। बस आपको ये इसी चीज़ को याद रखना है। आपको आपकी क्लास का नाम पता होना चाहिए, ईशू। बस इसी पे आपको पूरा कैलेंडर पढ़ा देंगे दोस्तों साथी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, और यू का मतलब क्या होता है दोस्तों। अभी 1 2 सवाल आपको रिवीजन कराएंगे दोस्तों, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बस आप साथ में लगे रहिए दोस्तों, और वीडियो प्लीज़ दोस्तों स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आपको नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं और सारा पॉइंट आपको क्लियर करते हैं, तो आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा। जैसे देखिए दोस्तों, 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था। 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था, या कौन सा दिन है, या कौन सा दिन होगा। तो 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिन है, यही आपको ज्ञात करना है दोस्तों, यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बस आप पहले ये छोटा सा मतलब समझिए।
बस ये समझ जाइए, इशू भर समझ जाइए दोस्तों साथी, आपको कुछ नहीं काम करना है, इशू बाई 7 भी नहीं करना है दोस्तों, बस इशू करना है, क्योंकि 7 का जब भी मल्टीपल होगा या 7 जहाँ जहाँ बनेगा हम निकाल देंगे दोस्तों, काट देंगे। अगर नहीं तो आप पूरा, अगर नहीं समझ पाते हैं दोस्तों तो आप इसके बटे 7 कर लीजिए, बस कुछ भी। अब देखिए दोस्तों आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब होगा लास्ट का जो भी 2 अंक दिया गया है, लास्ट का जो भी 2 अंक दिया गया उससे कम करके लिख देंगे। तो लास्ट के 2 नंबर में से कम करके लिख देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 21। अब ये जो आई का मान आया है ना दोस्तों, इसमें हम 4 का भाग लगा देंगे और जो भागफल प्राप्त होता है वो यस का मान लिखते हैं। तो यस का मान इसमें 4 का भाग लगा देंगे, 5 बार में भाग लग जाएगा तो यस का मान हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यच का मान क्या होता है, शताब्दी में विषम दिन। अब देखिए दोस्तों यहीं पे आपको क्लियर करते हैं शताब्दी के बारे में, शताब्दी के बारे में आपको एकदम क्लियर कर देते हैं दोस्तों शताब्दी के बारे में। अब देखिए दोस्तों शताब्दी क्या होता है, शताब्दी का मतलब होता है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया है 1995, 2020, 2022। अब देखिए दोस्तों 1865, कुछ भी लिख दिया जाए। अब देखिए दोस्तों शताब्दी क्या होता है, शताब्दी का मतलब ये होता है दोस्तों जो शुरू का 2 नंबर है ना दोस्तों, जो शुरू का 2 नंबर है दोस्तों साथी, जो शुरू का 2 नंबर है उसके साथ 0 लगा लेंगे तो शताब्दी मिल जाएगा। इसका मतलब शताब्दी जो बनेगी वो 1900 की बनेगी, यहाँ की जो शताब्दी बनेगी वो 2000 की बनेगी, यहाँ की जो शताब्दी बनेगी वो 2000 की बनेगी, यहाँ की जो शताब्दी बनेगी वो 1800 की बनेगी दोस्तों। बस ये शताब्दी निकल गया। अब शताब्दी में विषम दिन आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों साथी, शताब्दी में विषम दिन कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों आपको बता चुके हैं कि 400 वर्षों में विषम दिन कितना होता है, तो 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। अब देखिए दोस्तों अगर कोई शताब्दी आपको 1900 की मिल जाए उसमें आपको विषम दिन निकालना है। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसमें 400 का भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा तो 1600 हो जाएगा। इसका मतलब 1600 तक अगर हम बढ़ते हैं तो ये 4 से कटने वाला है, इसका मतलब इसके अंदर शताब्दी में विषम दिन 0 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1900 में से 1600 घटा देंगे, बचेगा क्या दोस्तों 300 बचेगा। अब 300 में आपको विषम दिन पता है, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है, इसका मतलब है। अब देखिए दोस्तों ये 1900 की शताब्दी बनी थी तब बताएं। अब देखिए दोस्तों 2000 की शताब्दी है। अब देखिए अगर 2000 की शताब्दी है तो 400 का भाग लगा देंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा। और जब ये पूरी तरह से कट जाएगा, 400 में शताब्दी में विषम दिन 0 है तो 2000 में विषम दिन क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 ला के रख देंगे दोस्तों। आपको ये शताब्दी में विषम दिन निकालने आ गया। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए 1800 वाली है, अगर हम शताब्दी लेते हैं 1800 वाली शताब्दी लेंगे तो इसमें 400 का भाग लगा देंगे, 400 16, इसका मतलब 1600 में विषम दिन 0 मिलेगा दोस्तों। 1800 में से 1600 घटा देंगे, बचेगा क्या 200। अब 200 वर्षों में विषम दिन आपको पता है दोस्तों 3 है। इसका मतलब सवाल में ये पूछा गया होता है, मान लीजिए ये पूछा गया होता है 1 जनवरी 1865 में, 1865 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर आपको शताब्दी में विषम दिन निकालना होता है, इसका मतलब 200 बनता, तो 200 में विषम दिन कितना होता है दोस्तों 3 होता। अब देखिए दोस्तों एक दो सवालों पर आप प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, हर एक टाइप्स के सवाल लगाने आ जाएंगे, आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा। तो शताब्दी में विषम दिन निकालेंगे 0 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों माह में विषम दिन, तो माह निकालेंगे तो देखिए दोस्तों हमको फरवरी में जाना है, 1 ही तारीख तक, तो जनवरी फरवरी। अब देखिए दोस्तों जनवरी आपको पता है 31 का होगा, फरवरी में 1 जाना है तो 1 लिख देंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 7 में जब इसका भाग लगाएंगे, 21 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो कट के खत्म 0। अब 5 में अगर 2 और ऐड कर देते हैं तो 7 बन जाएगा, इसका मतलब 5 में 2 ऐड कर देंगे 7 बन गया, तो बचेगा क्या दोस्तों 2 बचेगा। अब देखिए दोस्तों आपको कोड है, ये कोड देखिए दोस्तों आपको लिखाए हैं कि 0 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 0 का मतलब होता है रविवार, 0 का मतलब रविवार होता है। 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 का मतलब होता है दोस्तों सोमवार, 1 का मतलब होता है सोमवार। 2 का मतलब होता है दोस्तों मंगलवार, मंगलवार होता है। इसी तरह से डॉट 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 करते आएंगे। 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 6 का मतलब हो जाएगा दोस्तों शनिवार। बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या आया दोस्तों 2 आया, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। इसका मतलब 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिन है दोस्तों, तो मंगलवार है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगलवार। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों बताइए इतने में आपको काम करना सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। बस आप ईमानदारी से सीखिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों आप हर एक तरह के सवालों को लगाने योग्य होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों काम क्या करना पड़ रहा है, 0 का मतलब आपको पता होना चाहिए रविवार होता है, 1 का मतलब पता होना चाहिए सोमवार होता है, 2 का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों मंगलवार होता है, 3 का मतलब पता होना चाहिए बुधवार होता है, 4 का मतलब पता होना चाहिए बृहस्पतिवार होता है, 5 का मतलब पता होना चाहिए शुक्रवार होता है, 6 का मतलब पता होना चाहिए शनिवार होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रख देंगे, इसमें आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा। अब इधर चलते हैं दोस्तों साथ ही शताब्दी में चलेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको शताब्दी कैसे
पहले ये कैसे पता करेंगे शताब्दी क्या बनेगी, तो जो शुरू का 2 नंबर दिया गया है दोस्तों, शुरू के 2 नंबर के साथ आप 0 लगा लीजिए, शताब्दी मिल जाएगा। तो शुरू का 2 नंबर लगा लिए, 0 लगा लिए, शताब्दी मिल गया। अब हमको पता है दोस्तों कि 400 वर्षों में विषम दिन होता है 0। अगर ये शताब्दी जो है 400 से कट जाएगी तो इसका मतलब इस शताब्दी में भी विषम दिन 0 मिल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसका भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। अगर मान लीजिए दोस्तों यही 1 फरवरी 1922 को पूछा गया होता कौन सा दिन होता और आपको शताब्दी के लिए विषम दिन निकालना पड़ता, तो देखिए दोस्तों शताब्दी क्या लिखते हैं, 19 के बाद 2 0 लगा के लिख देते हैं। अब इसमें 400 का भाग लगाते हैं दोस्तों, तो 4 चौक 16, 1600 तक जाते हैं दोस्तों, उसके बाद घटा देते तो 300 बचता। अब देखिए दोस्तों, आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि 300 वर्षों में विषम दिन कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। इसका मतलब EH का जो मान लिखते हैं वो 1 लिख देते हैं जी। अब यहाँ पे 2000 की शताब्दी थी इसलिए 0 लिखे। अगर ये 1900 की शताब्दी होती तो विषम दिन क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 लिख देते हैं। अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप शताब्दी में भी विषम दिन निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके पास एक पॉइंट बचा है माह में विषम दिन ज्ञात करने के लिए, वो भी आपको देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको माह के बारे में बताते हैं कि माह में विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताते हैं माह के बारे में विषम दिन निकालना। माह का मतलब हो गया दोस्तों महीने में विषम दिन निकालना। तो देखिए दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए दोस्तों साथी आपको, अब देखिए दोस्तों महीने 2 तरह से होते हैं। इसका मतलब ये जनवरी फरवरी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो 1 वर्ष हो जाएगा। तो वर्ष 2 टाइप्स के होते हैं। एक वर्ष होता है दोस्तों साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक होता है दोस्तों लीप वर्ष। एक होता है दोस्तों लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष होता है दोस्तों, और एक होता है लीप वर्ष। तो देखिए दोस्तों, हम पहले आपको साधारण वर्ष की बात करते हैं। अगर साधारण वर्ष की बात करते हैं तो जो जनवरी होता है दोस्तों, जनवरी 31 का होता है। फरवरी जो होता है दोस्तों वो 28 का होता है। ये 31 का होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट सिखा रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगस्त और अगस्त के पहले वाला जो महीना होता है दोस्तों, ये दोनों महीने लगातार 31 के होते हैं। इसका मतलब अगस्त और अगस्त के पहले वाला महीना 31 का होता है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, ये अगस्त है तो 31 का होगा। अगस्त और अगस्त के पहले वाला महीना ये दोनों 31 के होते हैं दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं तो गलती कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 30, ये 31, ये 30 और ये 31। इसका मतलब जब वर्ष साधारण होता है तो ये सिचुएशन होता है। अब देखिए दोस्तों, जब वर्ष लीप होगा तब क्या होगा दोस्तों, तब भी 31 होगा। और फरवरी दोस्तों साथी 28 की जगह क्या हो जाएगी दोस्तों, 29 की हो जाएगी। फरवरी 29 को जाएगी। बाकी जैसे है दोस्तों साथी, किसी भी महीने में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बाकी सेम वैसे ही होगा। ये देखिए दोस्तों, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये 31 का होगा, ये 31 का होगा, और ये 30 का होगा, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, और ये 31 का होगा। अब देखिए दोस्तों, चाहे वर्ष साधारण हो चाहे वर्ष लीप हो, किसी भी महीने पे कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए दोस्तों, जनवरी साधारण है तब भी 31 की है, और लीप की है तब भी 31 की है। फरवरी को अगर हम छोड़ देते हैं दोस्तों साथी, फरवरी महीने को छोड़ दिया जाए तो देखिए दोस्तों, मार्च इतना ये मतलब उसके बाद देखिए दोस्तों, कोई महीना चेंज होने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों किसी महीने में आपको कोई चेंजिंग दिख रही है, कोई भी चेंजिंग, कोई परिवर्तन दिख रहा है दोस्तों साथी, तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर साधारण वर्ष होगा तो बस एक ही महीना बदलने वाला, वो भी फरवरी बदलने वाला है। फरवरी 28 की हो जाएगी। कब, जब वर्ष साधारण होगा। अगर फरवरी लीप की हो जाएगी तो जो फरवरी है, जो अगर वर्ष लीप है तो फरवरी जो है वो 29 की हो जाएगी। बस इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, किसी मतलब हमको अगर विषम दिन निकालना है तो 7 का भाग लगाने पे जितना शेष प्राप्त होता है वही विषम दिन होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें 7 का भाग लेंगे तो शेष बचेगा 3, इसमें 7 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 0। इसका मतलब ये जो लिख रहे हैं दोस्तों ब्लैक से, ये विषम दिन है। इसमें 7 का भाग देंगे विषम दिन 3, इसमें देंगे तो 2, इसमें देंगे तो 3, इसमें देंगे तो 2, इसमें देंगे दोस्तों साथी 3, इसमें देंगे तो 3, इसमें देंगे दोस्तों 2, इसमें देंगे 3, और इसमें देंगे दोस्तों 2, इसमें देंगे तो 3। अब देखिए दोस्तों, आपको एक पैटर्न पता चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको याद कैसे होगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होगा, कौन सा महीना कितनी तारीख का होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बस एक ही काम याद रखना है। देखिए दोस्तों, आपको एक पॉइंट बना के ऑलरेडी बता चुके हैं। एक पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट सिखाए हैं कि अगस्त और अगस्त के पहले वाला महीना 31 का होता है। इसका मतलब अगस्त और अगस्त के पहले वाला महीना 31 का होता है। अब ये कैसे ध्यान में रहेगा दोस्तों, तो 15 अगस्त होता है ना दोस्तों साथी, तो 15 अगस्त से आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त साल में हर एक बार अपने देश में मनाया जाता है 15 अगस्त।
और देखिए दोस्तों इसका मतलब 15 और 15 के अगस्त वाला महीना, 15 और 15 अगस्त के महीने ये दोनों लगातार 31 के होते हैं। अब कैसे हमको याद रहेगा, तो 15 अगस्त याद हो जाएगा दोस्तों, अगस्त जो आएगा हमको हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा ये, और इसके पहले वाला महीना 31 का होने वाला है, तो ये दोनों महीना 31 में हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा ये हिंट ध्यान में रखिए दोस्तों साथी, अब याद आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको ये शुरू के 3 महीने तो पता रहेंगे, अब फरवरी तो आपको बता दिए कि लीप होगा तभी 29 को होगा, बाकी ये 3 महीने ध्यान में रखिए, बस ये 3 महीने ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों पहला वाला महीना 31 का होता है और तीसरा वाला भी महीना 31 का होता है, फरवरी को छोड़ दिया जाए, इसका मतलब 31, अब इसको हटा देते हैं तो फिर 31, अब देखिए दोस्तों 30, 31, 30, 31, अब अगस्त आ गया, तो हमको पता है कि महीना 31 का होगा। अब देखिए 30, 31, 30, 31, इसका मतलब एक पैटर्न चल रहा है, 30, 31 का पैटर्न चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 है, अगर मान सॉरी यहाँ पे देखिए दोस्तों 31 है, अब ये चेंज हो गया, मान लीजिए अगर यहाँ 30 होता तो देखिए दोस्तों 28 या 29 है, तो 31 बदल गया, फिर 31 फिर बदल गया, फिर 31 फिर बदल गया, फिर 31 फिर बदल गया। अब देखिए दोस्तों फिर मतलब ये अगस्त और अगस्त के पहले वाला महीना तो आपको ऑलरेडी पॉइंट सिखा चुके हैं। और देखिए दोस्तों फिर 30 फिर मतलब 30 फिर बदल गया, फिर 30 फिर बदल गया। अब बदलेगा क्या, महीना तो 2 ही में है, या तो 30 है या तो 31 है, महीने 2 ही तो हैं दोस्तों, या तो 30 है या तो 31 है। अब ये फरवरी को अभी गायब रखा जाता है क्योंकि फरवरी 28 से 29 का होता है। इसका मतलब एक पैटर्न चलता है, पैटर्न क्या चलता है दोस्तों, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, ध्यान में रहेगा। अब देखिए दोस्तों अगर कोई वर्ष साधारण है तो साधारण वर्ष महीने में कैसे हम याद करेंगे विषम दिन निकालना। तो देखिए दोस्तों अगर हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों साथी, अभी ध्यान रखिएगा साधारण वर्ष। और देखिए दोस्तों अगर प्लीज़ आप ईमानदारी से अगर पूरा वीडियो देख जाएंगे ना, तो आपको गारंटी देंगे दोस्तों कैलेंडर में कभी भी आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा, ना कैलेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों सवाल कितना तेज़ी से लगता है ना दोस्तों, अभी आप बस सीखिए, उसके बाद देखिए कितनी तेज़ी से सवालों पे काम होगा। अब देखिए दोस्तों अगर कोई वर्ष साधारण है तो जनवरी से लेकर अगर हम जून तक जाते हैं, जनवरी से लेकर जून तक मतलब 6 टोटल वर्ष कितना है दोस्तों, 12 वर्ष है। 12 वर्षों को हम 6 वर्षों में डिवाइड कर देते हैं, तो 12 वर्षों को अगर 6 वर्षों में डिवाइड करेंगे तो जनवरी से लेकर जून तक। देखिए दोस्तों अगर साधारण वर्ष है और जनवरी से लेकर जून तक अगर हम आएंगे तो विषम दिन की संख्या निकालेंगे तो 6 विषम दिन मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों, तो 6 विषम दिन मिलेंगे। जनवरी से लेकर जून तक 6 विषम दिन मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी सवाल में दोस्तों आपको अगस्त मतलब जनवरी से लेकर जून के बाद अगर जुलाई से आगे जाना है, इसका मतलब जून को छोड़ दीजिए, जनवरी से लेकर जून को छोड़ दीजिए, अगर जुलाई से आगे बढ़ना है या जून से आगे जाना है तो अब बस आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ष साधारण है तो हम डायरेक्ट टोटली इसके विषम दिन लिखेंगे नहीं, हमको पता हो गया कि जनवरी से लेकर जून तक 6 विषम दिन होते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हम आपके लीप के बारे में चर्चा करें, लीप के बारे में चर्चा करें इसी का, तो देखिए दोस्तों जनवरी से लेकर जून तक अगर लीप वर्ष है तो वहाँ पे 0 विषम दिन होते हैं। जनवरी से लेकर अगर हम जून तक आएंगे तो 0 विषम दिन मिलेंगे दोस्तों। अब ये छोटा छोटा पॉइंट है दोस्तों, इसको पॉइंट पकड़ के चलेंगे तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगर हम विषम दिन निकालते हैं, यहाँ का विषम दिन तो निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे दोस्तों 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए दोस्तों अब ये जनवरी से लेकर जून तक 6 विषम दिन कैसे आ रहा है, तो देखिए दोस्तों अब 3 यहाँ पे देखिए दोस्तों विषम दिन 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 और 6, तो 6 एक यहाँ से निकाल देंगे तो 7 खत्म, एक बचा है ना दोस्तों, 7 जो ही बनेगा तो 7 का टेबल जब 7 का भाग लगाएंगे तो 0 शेष बच जाएगा। इसलिए आपको जोड़ना उड़ना नहीं, 7 बना के काट के खत्म करिए। देखिए दोस्तों 3 3 6, एक यहाँ से निकाल दिए, 7 खत्म, बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद 3 3 2 5, अब देखिए दोस्तों इसके बाद देखिए 3 3 6 3 3। अब देखिए दोस्तों हम पहले यहाँ तक आते हैं, जून जनवरी से लेकर जून तक आते हैं और साधारण वर्ष है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 3 3 6 6 1 7 खत्म, बचेगा क्या, 3 2 5 1 6, इसलिए 6 विषम दिन है कि नहीं है। इसका मतलब अगर हम 6 महीना लेते हैं, 6 महीना लेते हैं दोस्तों और जनवरी से लेकर जून तक आते हैं, विषम दिन निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों 3 3 6 1 7 खत्म, बचेगा 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ का 3 है और 2 5 और 1 यहाँ पे 6, तो ये 6 विषम दिन लिखे हैं। और जब भी साधारण वर्ष होगा दोस्तों और इससे आगे अगर हमको बढ़ना होगा तो हर सिचुएशन में आपको जनवरी से लेकर जून तक आएंगे तो 6 ही विषम दिन प्राप्त होंगे। सब बस ये ध्यान रखना है कि ये साधारण वर्ष हो।
तो छः विषम दिन मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम 12 महीने में चेक करते हैं कितना मिलता है। अगर वैसे तो सवाल लगाएंगे तो आपको पता हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर हम 6 महीने का लेते हैं, इसका 6 महीने का लेते हैं, तो देखिए दोस्तों 3 3 6 एक साथ खत्म, उसके बाद 2 2 4 3 7 खत्म। अब देखिए दोस्तों 6 महीना हो गया, तो जब 7 7 कट के खत्म हो गया तो शेष 0 बचा, तो लीप ईयर्स में कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। बस दोस्तों आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि माह में मतलब महीने में विषम दिन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दिए दोस्तों महीने में विषम दिन कैसे निकाला जाता है, और आपको ये भी पॉइंट सिखा दिए दोस्तों कि कैसे जानेंगे कौन सा महीना कितने का होगा। बस एक महीना को ध्यान रखिए दोस्तों, अगस्त, और अगस्त के पहले वाला महीना 31 का होता है। बाकी सब में पैटर्न चलता है 30 31 30 31 का, तो आप ध्यान में रख लेंगे, बहुत आराम से दिक्कत नहीं होगा। बस इसके बाद आप शुरू के 3 महीने ध्यान में रखिए दोस्तों। तो इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों जैसे आपको माह के बारे में बता दिए पूरा कंप्लीट, वैसे अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। ये अगर पॉइंट आपको ध्यान है दोस्तों तो काम करना रियल में बहुत आसान होगा दोस्तों साथी। सवाल लगाना बहुत आसान होगा दोस्तों। यहीं पे टाइम लगता है, और ये टाइम बचाने के लिए आपको ऐसे बता दिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपको शताब्दी के बारे में बात कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2-3 सवाल लेते हैं, आपको बताते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं कि आप महीने में दिक्कत नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों आपको शताब्दी बताते हैं। अब शताब्दी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों शताब्दी के बारे में। तो शताब्दी के बारे में दोस्तों आप ध्यान से सीखेंगे दोस्तों, गलती नहीं होगा दोस्तों, काम करना आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई सवाल दे दिया गया, मान लीजिए दोस्तों ऐसे एक सवाल दे दिया गया है 15 अगस्त तो 2023 को कौन सा दिन होगा? 2023 को कौन सा दिन होगा? मान लीजिए ये सवाल दिया गया है। अब दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं दोस्तों, 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था? अब ये 2 दिन ले लिए है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये 2 सवाल ले लिए हैं, इन दोनों सवालों से बस आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों साथी कि शताब्दी क्या होता है। तो शताब्दी देखिए दोस्तों जो शुरू का 2 नंबर होता है ना दोस्तों उसी को शताब्दी बोला जाता है। तो शुरू का 2 नंबर क्या है दोस्तों? 20 है, तो मतलब ये है, तो इसके बाद 2 0 और चिपका देंगे दोस्तों, ये शताब्दी हो गया दोस्तों साथी। यहाँ की शताब्दी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 19 के बाद 2 0 लगा देंगे, ये शताब्दी हो गया दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, एक सवाल और ले लेते हैं। 2 फरवरी 1705 को कौन सा दिन था? 1705 को कौन सा दिन था? मान लीजिए तीसरा सवाल ले लेते हैं दोस्तों, 2 फरवरी 1705 को कौन सा दिन था? अब देखिए दोस्तों यहाँ की शताब्दी निकालेंगे ना तो शुरू का 2 नंबर ले लेंगे, उसके बाद 2 0 लगा देंगे, ये शताब्दी बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों आपको शताब्दी में विषम दिन भी तो निकालने आना चाहिए, विषम दिन भी निकालने आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए दोस्तों आपको एक पॉइंट लिखा रखे हैं कि 100 वर्षों में विषम दिन कितना होता है? तो 100 वर्षों में विषम दिन 5 होता है, 5 विषम दिन। 200 वर्षों में कितना विषम दिन होता है? तो 200 वर्षों में 3 विषम दिन होता है। और 300 वर्षों में कितना विषम दिन? तो 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है। और 400 वर्षों में कितना विषम दिन? 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। अब ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये पॉइंट ध्यान नहीं रख पाएंगे तो शताब्दी में विषम दिन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए शताब्दी में विषम दिन निकालना है तो ये पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों अगर कोई शताब्दी 2000 की है और अगर 400 से ये पूरी तरह से कट जाएगा क्या? जब 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है तो क्या 2000 ये जो शताब्दी इसमें विषम दिन 0 नहीं होगा? इसमें भी विषम दिन 0 होगा क्योंकि ये 400 से कट जा रहा है, तो इसमें विषम दिन 0 हो गया। यहाँ से हम पता कर लिए दोस्तों। इसी तरह से 1900 वाली शताब्दी में इसमें अगर हमको विषम दिन निकालना है तो देखिए दोस्तों 4 चौक 16, 1900 में से 1600 घटा देंगे, 300 बचेगा। 300 में विषम दिन निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा, इसमें विषम दिन 1 मिलता है। इसका मतलब ये 17 है तो 4 चौक 16 बचेगा। 100 में विषम दिन कितना होता है दोस्तों? 5 होता है, इसमें 5 विषम दिन हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम शताब्दी में विषम दिन निकाल लेते हैं, बड़े आराम से निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यही तीनों सवाल आपको बताते हैं दोस्तों साथी, बताते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इशू, आपका जो क्लास का नाम है इशू, इसको ध्यान रखना है। अगर इशू आप ध्यान रखते हैं तो हर कैलेंडर के हर एक सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए आपको दोस्तों बता दिए आई का मान कैसे लिखेंगे। आई का मान लास्ट के 2 नंबर में से 1 कम करके लिख लेंगे, तो 2 नंबर में से 1 घटा देंगे, क्या मिलेगा दोस्तों? 22 मिलेगा। अब इसमें 4 का भाग लगा लेंगे तो यस का मान लिखेंगे, 4 का भाग लगा देंगे तो 5 बार में भाग लगेगा, 5 चौक 20। अब प्लस दोस्तों एच का मान कैसे लिखेंगे? तो एच का मान लिखेंगे शताब्दी में विषम दिन, तो शताब्दी सीधा सा लग गया, 2400 से कट जाएगा, विषम दिन 0 मिल जाएगा। प्लस अब माह में विषम दिन, देखिए दोस्तों आपको बता चुके हैं, ये देखेंगे कि अब देखिए दोस्तों कैसे जानेंगे कि वर्ष साधारण होगा कि लीप होगा। तो देखिए दोस्तों जो लास्ट का 2 नंबर दिया जाता है, जो भी लास्ट का 2 नंबर दिया जाता है, अगर ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, 4 से भाग देने पर शेष अगर 0 प्राप्त होता है तो वर्ष लीप होगा।
अगर 4 से भाग देने पर शेषफल कुछ प्राप्त होता है तो वर्ष साधारण होगा। तो इससे हम जान जाएंगे कि वर्ष साधारण है कि लीप है। तो देखिए दोस्तों, ये वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है दोस्तों, जनवरी से लेकर जून तक आएंगे तो 6 विषम दिन, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताएं। अब देखिए दोस्तों, जुलाई अगस्त तक जाना है, 15 तारीख, तो 15 टोपी लगा देंगे, 1 7 का भाग लगाएंगे तो 1 विषम दिन, यहाँ पे 3। अब देखिए दोस्तों, 6 1 7 खत्म, बचेगा क्या दोस्तों, 3 बचेगा, 3 ला के चिपका देंगे। यहाँ से 21 7 का भाग लगा देंगे, 21 में शेष बचेगा, 1 बचेगा शेष। अब देखिए दोस्तों, 5 में 2 अगर जोड़ देते हैं तो शेष क्या बचता है दोस्तों, मतलब 7 कट के खत्म, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मंगलवार। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। इसका मतलब है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, तो 15 अगस्त 2023 को मंगलवार दिन होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल 15 अगस्त 1995। तो देखिए दोस्तों, अब हर पैटर्न आपको हर चीज़ सिखा दी है, तो आप डायरेक्ट सवालों पे आपको रिवीजन कराते हैं। तो 95 में कम कर देंगे, 94, 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, मतलब 30 बार में। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या काम करना है, अब अगस्त तक जाना है, तो जनवरी से लेकर जून तक जाएंगे तो 6 विषम दिन आपको पता हो गया। अब ये भी 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब जुलाई में 3 और अगस्त में 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 6 7 खत्म, 3 ला के चिपका देंगे दोस्तों। ये 3 नहीं, देखिए दोस्तों, अब शताब्दी में पहले ये एच का मान निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर इसका मान 3 लिख दिए हैं पहले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एच का मान बाद में, लेकिन एच का मान पहले लिख लीजिए दोस्तों साथी, तो आपको काम करना आसान होगा। हम देखिए दोस्तों, ये वाला मान ले जाके रख दिए, अभी इसके बाद ये वाला मान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले शताब्दी 1900 है, तो 1900 में विषम दिन क्या मिलता है दोस्तों, 1 मिलता है, तो 1 रख देंगे दोस्तों। इसका मतलब माह में विषम दिन निकालेंगे, 3 मिलेगा, 3 ला के रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ से 21 बनाते हैं, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, तो 21 बना लेंगे तो बचेगा 2। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, पहले इसको 7 बना के खत्म करते हैं। इसमें से अगर हम 7 निकाल देते हैं तो बचेगा क्या दोस्तों, 2 बचेगा। इसका मतलब 24 हो जाएगा। जब 7 में 24 में भाग देंगे तो 3 बचेगा दोस्तों, इतना आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों, 3 3 6 1 7 खत्म, यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। 2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार। इस सवाल का भी राइट आंसर होता है दोस्तों मंगलवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1995 को भी दिन मंगलवार था। इस सवाल का भी राइट आंसर मंगलवार होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल 2 फरवरी 1705 को कौन सा दिन था, ये बताते हैं। तो ये 2 नंबर में से कम करके घटा लेंगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब आई का मान 4 मिल गया, प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, 1 मिल जाएगा, प्लस अब देखिए दोस्तों, शताब्दी क्या हो गई दोस्तों, 1700 का। इसका मतलब 4 चौक 16 बचेगा, 100 में विषम दिन आपको बता चुके हैं 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको 2 फरवरी तक जाना है, तो जनवरी और फरवरी में 2 तारीख तक जाना है, 2 लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 2 5 यहाँ पे ला के रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 5 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 5 2 7, यहाँ से 2 जोड़ देंगे तो 7 खत्म, यहाँ पे बचेगा 2 से इसको दे देंगे, 5 2 7 खत्म, बचेगा क्या, 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, सोमवार। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमवार। क्या होगा दोस्तों, सोमवार। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ सिखाने के बाद आप हर एक सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पूरे कैलेंडर में हम आपको किसी भी कोड को याद करने के लिए नहीं कहेंगे। अभी कैलेंडर आज आपको शुरुआत की है दोस्तों साथी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए दोस्तों, आपके जो भी भाई बंधु हैं, आपके जो भी बहन है दोस्तों, उनको भी हमारे क्लास से पढ़ने के एडवाइस दीजिए दोस्तों, सजेशन दीजिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम आपको कैसे पढ़ाते हैं दोस्तों साथी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, तो हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्त। थैंक यू दोस्त।